हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी करवा चौथ। अभी टाइम हो चुका है 10:30। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ सो के। और मेरी मेहंदी का कलर भी कितना प्यारा आ चुका है। तो जितना बुरा पतिदेव को हम समझते थे उतने बुरे वो निकले नहीं। और देखो खुद खा रहे हैं और मेरा व्रत है। आप लोग इस पे कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तुम्हारी बीवी व्रत रख रही है करवा चौथ का और तुम खाए जा रहे हो? बोलो बोलो। सरगी खाने के सरगी। हाँ, मैं सरगी खा रहा तो अभी ये जा रहे हैं ऑफिस। मेरी आंखें नहीं खुली क्योंकि इन्होंने भी नहीं उठाया। आज करवा चौथ है तो उन्होंने सोचा होगा कि सो लेने दो इनको, तो इसलिए मेरी आंख खुली नहीं। तो अभी ऑफिस चले जाएं और फिर मिलते हैं। पति तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। अरे पति तारीफ कर क्यों नहीं रहा है? तारीफ कर क्यों नहीं रहा है? अच्छा, इतना डार्क कलर आया है इसलिए पति, समझ रहे हो ना? दिमाग। तो अभी तो प्यास व्यास लगने रही है क्योंकि सुबह तो मुझे वैसे भी नहीं लगती है। मैं 2-3 बजे तक तो रह ही लेती हूँ। प्यास उसके बाद लगेगी 2-3 बजे के बाद। तो अभी ये जाते हैं ऑफिस, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस और अभी बज गया है 10:30। 10:30 नहीं, 10:40 समझ लो, 10:40 हो गया है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल निर्जला व्रत रखा जाता है। बहुत से लोगों के ऐसा होता है कि कुछ खा के व्रत रख लेते हैं, और कुछ खा के मतलब कि नहा के फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। होता है जैसे अब शादी की पहली साल जब मेरी थी तो मम्मी ने हमें फ्रूट्स भी खिला दिए थे और चाय भी पिला दी थी, मिठाई भी खिला दी थी, सब कुछ खिला दिया था। कि वो इसलिए कि इनकेस अगर फ्यूचर में आप ना रह पाओ और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ खा के रख सकते हो व्रत। बट मायके में मेरी मम्मी ऐसे रखती थी निर्जला, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं खाती थी। तो मैं भी वैसे ही रखती हूँ इसलिए। और जब तक शरीर मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट वही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों नहीं खाना, इसलिए। और मेरी मेहंदी का भी अच्छा सा रंग आ चुका है और अच्छी भी लग रही है देखने में। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पहले थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नहा के फिर आपसे मिलते हैं। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है। जो डेली मैं भोले बाबा की करती हूँ वो भी मेरे, देखो वहाँ पे खेल रहा है। ये भी हो चुका है रेडी। आज कृष्ण ने क्या पहना है? जल्दी 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 दिखा। पजामा। ये कुर्ता पजामा आपने क्यों पहना है? क्योंकि मम्मा जी का फास्ट है। मम्मा जी का फास्ट है, रेडी कृषु हो रहे हैं। वाओ। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ। मेरी पूजा भी हो चुकी है जो डेली मैं अपनी भोले बाबा की करती हूँ, वो भी हो गई है। नेल पेंट वगैरह भी लगानी है। तो ये सब काम पहले करते हैं क्योंकि भी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है और काम हो गया है सारा। वैसे तो कुछ काम ज़्यादा करना ही नहीं था क्योंकि काम तो सारा हो ही गया। वैसे तो काम कुछ ज़्यादा था नहीं, हो गया है। अब हमारे यहाँ भोग में मीठे पूरी बनती है, वो बनानी है। तो उसके लिए किचन में चलते हैं। अभी नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो थोड़ी देर में। तब तक हम सोच रहे हैं कि अपना सारा सामान निकाल के रख देते हैं क्योंकि अंदर रखा हुआ है ना। और फिर जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा ना वैसे वैसे प्यास ज़्यादा लगेगी। तो सोच रहे हैं कि सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं और ज्वेलरी निकालते हैं, देखते हैं क्या पहनते हैं। गोल्ड पहनते हैं कि आर्टिफिशियल पहनते हैं? वैसे तो मुझे इतना गोल्ड कोई खास पसंद है नहीं, बट फिर भी पतिदेव से पूछते हैं, दीदी से पूछते हैं कि क्या अच्छा लगेगा। तो आपसे बैठ के बात करते हैं और पूछते हैं सबसे कि क्या अच्छा लगेगा, वो पहनेंगे। और चूड़ी वगैरह निकाल देते हैं सारी। तो उससे क्या होगा कि ना जब तैयार होंगे तो ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा। ऐसे क्या होता है कि जब तैयार होना शुरू करो ना, फिर ये सामान वहाँ से उठाओ, वो सामान वहाँ से उठाओ। अभी एक जगह सारा लगा के रख देंगे ना तो वो सब सही रहेगा। और फिर उसके बाद किचन में चलते हैं। उसके बाद बनाएंगे अपना भोग। खाना बनाने के लिए पतिदेव स्ट्रिक्टली मना करके गए हैं। उनका कहना ये है कि तुम किचन में लगी रहोगे तुम्हें प्यास भी ज़्यादा लगेगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि तुम खाने की टेंशन ना लो, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। अब देखो क्या होता है। और वैसे तो ये सही भी है क्योंकि
अभी इस टाइम इस बार गर्मी पड़ रही है करवा चौथ में, इतनी ठंडक हुई नहीं है, तो अभी से प्यास लगने लगी है। वैसे मुझे इतनी जल्दी प्यास लगती नहीं है, बट आज लग रही है। तो वैसे पति देव बहुत ध्यान रखते हैं, मैं उनके सामने ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बट बहुत केयर करते हैं। तो अब वो देखो कितने टाइम तक आते हैं, बोल के तो गए हैं कि 7 साढ़े 7 तक आ जाएंगे, बट अगर टाइम मिला तो वो जल्दी भी आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पहले सारा सामान निकालते हैं, उसके बाद बनाते हैं अपना भोग, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लो इधर देखो, इधर ये क्या करके खड़े हो? मैं बैंगल्स ये और ये चूड़ियाँ। लो हम अपने लिए सामान निकाल के रख के गए थे कि आके पहनेंगे, और ये देखो ये यहाँ पे चूड़ी और मंगलसूत्र पहन कर। कृष्यो ये मम्मा जी का है, बस लेकिन मैं कर लूँ। आप कर लो। हाँ। पगलू आप तो बॉय हो। ओह सॉरी, उसको छोड़ दो, लेकिन मैं क्या करे। क्यूटी पाई, क्यूटी क्यूटी क्यूटी। ये देखो सारा सामान मेरा ऐसे निकाल के डाल दिया। यहाँ पे मेरा थाल रेडी है। वैसे तो इसमें भी काफी कुछ आना बाकी है, बट पहले तैयार होंगे, उसके बाद फिर करेंगे सारा काम। तो पूजा का सामान मैंने एक जगह लगा दिया है, तैयारी सारी कर दी है, क्योंकि ना जब तैयार हो जाओ उसके बाद फिर जब आप कपड़े पहन लेते ना हैवी, फिर आपसे कुछ भी काम नहीं होता। और पहले जब दीदी थी तो मैं तैयार हो जाती थी, फिर वो सारा सामान लगा देती थी। इस बार दीदी है नहीं तो सारा मुझे ही करना है। तो अब थोड़ी थोड़ी प्यास लगने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है ना, वैसे वैसे प्यास लगती जाती है। तो होठ भी सूख गए, गला मतलब भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है मेरा। तो चलो अब रेडी होते हैं, और रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं। देखा चूड़ियाँ रिंग्स वगैरह तो मैंने वैसे ही पहन लिए हैं, और पूजा की तैयारी भी मैंने कर ही ली है। तो अब बस रेडी होते हैं, रेडी होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो रेडी होते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो बेस मैंने अपना बना लिया है, नॉर्मली है, कोई वो नहीं है ज़्यादा। और अपना अब शुरू करती हूँ आई मेकअप, और जो भी मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा सा जो भी करती हूँ। तो आपको अगर मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई है नहीं यहाँ पे, और मैं अकेले बना भी नहीं पाऊँगी, उतना मुझे आता भी नहीं है। कोई होता अगर कैमरा पकड़ने के लिए तो शायद मैं अच्छे से कर पाती, बट नहीं कर पाऊँगी। अभी तो ये भी देखना है कि हेयर स्टाइल क्या बनानी है, मुझे वो भी नहीं पता कि मुझे हेयर स्टाइल बनानी क्या है। और तो चलो पहले मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। करते हैं मेकअप और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मेकअप मेरा हो चुका है, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। वैसे तो मैंने नॉर्मली किया है, ज़्यादा कुछ वो नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल मेकअप किया हुआ है, और नेल पेंट लगाना भूल गए। तो चलो अब पहनते हैं ड्रेस, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऐसा किया है मैंने मेकअप, अपने हाथों से ही किया है। आई डोंट नो कैसा होगा, बट आप लोग जरूर बताना कि कैसा है। तो आ गए हम अपनी पूजा करने के लिए। नेल पेंट अभी अभी लगाई है, गीली है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। तो पहले लगाते हैं माता रानी के रंग। हमारे यहाँ सब पहले गौरी भगवान को लगाते हैं रंग, और फिर माता रानी को लगाते हैं सबके, और उसके बाद खुद लगाएंगे। अपने रंग लगा लेते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो पहले महावर लगाया जाता है। कोई मायके जाओ या फिर कहीं भी कुछ भी हो तो सबसे पहले महावर लगाया जाता है। तो पहले लगा लेते हैं महावर। महावर हमारा लग चुका है, बहुत ही ज्यादा डार्क कलर हो गया है ना। और
आज हमने कुछ स्पेशल चीज भी पहनी है। ये बताओ ये कब की है, बताओ। ये मेरी शादी की है, मेरे चढ़ाई में गई थी। आज हमें सामने दिख गई तो हमने पहन ली। पता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ शादी में जब मेरी विदा हुई थी तो मैं पहन के आई थी इनको, पायलों को, और उसके बाद कभी पहनी नहीं। पर वही है कि दिल्ली का पानी ऐसा है कि वो हवा से ही काली पड़ जाती है। पानी की तो बात ही छोड़ो, हवा से ही काली पड़ गई है। लेकिन आज मेरा मन किया, हमने कहा चलो सब कुछ पहना है तो पायलें भी पहन लेते हैं। आप लोग देखो और जरूर बताना कि कैसी लग रही है मेरी पायलें। ये मम्मी के सुहाग का सामान, इसको पहले छिड़क देते। हमारे यहाँ सास को श्रृंगार और साड़ी दी जाती है करवा चौथ पे, तो हमने भी ली है इसको छिड़क के ऐसे। और ये पूजा करने के बाद मम्मी को देंगे। पूजा हो चुकी है हमारी संपन्न। अब चलते हैं छत पे और चंदा मामा का वेट करते हैं वो कब निकलता है, क्योंकि प्याज की वजह से गला पूरा सूख रहा है। और कुछ पूजा, क्योंकि फोन डिस्चार्ज हो गया था तो कुछ पूजा इन्होंने रिकॉर्ड करी, कुछ नहीं भी करी, तो आप लोग मैनेज कर लेना है ऐसे ही, क्योंकि अगली बार आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो अब चलते हैं छत पे और चंदा मामा, चलो छत पे, चलो मेरे साथ आप लोग भी छत पे, क्योंकि सामान ले जाना और हमें खुद को ले जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब चलते हैं छत पे। चलोगे आप छत पे, चलोगे? छत में क्या कर रहे हैं? चंदा मामा को देखने। मम्मा पापा जी की पूजा करेगी ना। हाँ चलो चलते हैं। तो छत पे क्या करोगे जाके आप मामा की, तो छत पे चल के आप मामा जी की वीडियो बनाओगे? मैं वीडियो ही बनाऊंगा। ओह, कैमरामैन तो कृषु ही है। कैमरामैन को मिलते हैं आपको छत पे।
स्क्रीनशॉट निकालेंगे। अच्छे तो लग रहे हैं हम दोनों लोग। चलो मिलते हैं नीचे आपको, क्योंकि यहाँ पे मच्छर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पूजा हमारी हो चुकी है और अब लग रही है प्यास। तो पहले मम्मी को सारा सामान दे देते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं और खाना खाते हैं। तो तुमने हमें बताया नहीं हम कैसे लग रहे हैं, बताओ कितने सुंदर लग रहे हैं ये लोग बताएंगे। आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। और तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ने करवा चौथ का व्रत रखा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने भी व्रत रखा था। आई डोंट नो इन्होंने रखा कि नहीं रखा। सुबह देखा था आपने कैसे पूरी खा रहे थे, वो सरगी थी इनकी। पर मैंने सही में दोपहर में नहीं खाया। मतलब कि दोपहर में मैंने रोटी नहीं खाई। हाँ मैंने छोले कुलचे खाए। ये लोग ऐसे करते हैं। मैं रोटी नहीं खाई, मैंने तुम्हें बोला तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। हम तो बोला ही नहीं कि तुम व्रत रखो। तो पर मैंने बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, तो मैंने छोले भटूरे खा लिए। ओह सॉरी, छोले कुलचे। तो चलो अब मम्मी को पहले दे देते हैं सामान सारा और उसके बाद फिर चेंज करके खाना खाते हैं। भूख लगी है, 10:30-11 बज गया आई थिंक। तो ऑब्वियसली भूख तो लगी होगी। मेरा तो प्यास की वजह से थोड़ा सा पानी पी लिया है तो गले में और ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तो पहले मम्मी को सामान दे देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद मिलते क्या, उसके चेंज करके मिलेंगे आपसे। ये मम्मी का मैं सामान जो रख रखा था ये मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से भी आशीर्वाद ले ले। ये साड़ी तो पहले लेके आए थे और मम्मी की पसंद से लेके आए थे, तो ये पूछने की तो जरूरत ही नहीं है कि मम्मी को ये साड़ी कैसी लगी, क्योंकि मम्मी के साथ ही कैसे लेने के लिए बट दिया जाता है तो आज दिया। पहले पसंद से दिलवा तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जब दो और पसंद ना आए तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए तो इधर देखो गिफ्ट दिया, कौन सा गिफ्ट है? ये क्लोथ दिया, ये सारा सामान दिया है। तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि बहू सास को देती है पूरा सुहाग का सामान, साड़ी सब कुछ, कपड़ा सब कुछ देती है। लो यूज भी हो गया था। तो क्या होता है कि जब पहला करवा चौथ होता है तो दादी करेगी यूज। तो हमारे यहाँ पहले क्या होता है कि जब मायके जब फर्स्ट करवा चौथ होता है तो मायके से करवा चौथ आती है, मतलब पूरा सुहाग का सामान, साड़ी, श्रृंगार। और वो जो करवा देखा ना आपने वो भी मेरे मायके से ही आया था। तो पहली साल जो साड़ी आती है वो मायके से आती है सास के लिए, और उसके बाद फिर बहू को देनी होती है अपने पास से खरीद के। तो मेरा क्या है कि जब हम साड़ी खरीदते हैं तो मम्मी को हमेशा दिखा के खरीदते हैं, मम्मी को साथ ले जाके खरीदते हैं। तो मम्मी ने अपनी पसंद से खरीदी थी साड़ी और वो तो अच्छी लगी, तो पता नहीं होगा मतलब ही नहीं है। तो देखो मम्मी इधर देखो। तो अब करवा चौथ का व्रत हुआ हमारा संपन्न। अब हम करते हैं चेंज और पापा खाना लेके रेडी हो गए खाने के लिए। बाहर खड़े खड़े ही खा रहे हैं, अंदर आने खाना, क्योंकि मेरे पतिदेव मेरे बिना खाना नहीं खाएंगे। तो पहले हम चेंज करते हैं। टाइम देखो 10:30 हो गए हैं। तो चलो अब चेंज करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अब देखो जूड़ा मेरा खुल गया है, मेरा सर इतना हल्का लग रहा है ना, इतना हैवी, जूड़े की वजह से इतना ज़्यादा हैवी लग रहा था। ईयरिंग भी उतार दिए, अब जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। ये भूखे हैं, भूखे हो ना? कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा। कृष्ण आपको भी भूख लगी है? नहीं। अरे क्योंकि इतना ज़्यादा तामझाम है ना। देखो साड़ी, अब आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये सारा सामान, ये मेरे हेयर एक्सेसरीज सारी है, ये सारी निकली हुई हैं, ये देखो। आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो मैं कब मिलती हूँ आपको चेंज करके, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। चूड़ी तो पहने रहूँगी, चूड़ी पहन के ही खाना खा लूँगी, बट साड़ी निकाल देती हूँ क्योंकि अपनी नाइट ड्रेस में आते हैं फिर आपसे बात करते हुए बहुत थकान हो रही है। तो चलो आप चेंज कर लिया है, आ गए अपने नाइट सूट में। मेकअप नहीं रिमूव किया है, मेकअप खाना खाने के बाद रिमूव करेंगे, मेकअप बाद में रिमूव करेंगे और चूड़ी भी बाद में उतारेंगे। पहले खाते हैं खाना क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। और आ गए अपनी नाइट ड्रेस में। तो चलो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे, उसके बाद आपको बाय बाय बोलेंगे। तो खाना हमारा हो चुका है। ये खाना मंगाया है पतिदेव ने। ये है राजमा, ये है कढ़ाई पनीर और ये है रोटी। आप रोटी खाएंगे या पूड़ी खाएंगे? दोनों। तो अब हम लोग कर रहे हैं डिनर। कृषु बना रहा है वीडियो, कृषु को ज़्यादा मज़ा पड़ रहा है। अरे क्योंकि आप डिनर करने लग जाते हो। हाँ, इसलिए कृषु बना रहा है हमारी वीडियो।
हमारा कैमरा में खुशबू अभी हम लोग बहुत तेज भूखे थे तो पहले डिनर करेंगे। अरे बेटू आप भी खा लो। ये वो है रोटी और एक कुकुम्बर सब है। मैं तो कुकुम्बर इतना खाऊंगा लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओके। लेकिन अब देखो अब खाने लग जाते पूरे दिन सिर्फ। बहुत ही यम्मी है पूरे दिन से। मम्मा जी का तो फास्ट रहा पूरे दिन से क्या खा रहे हैं। मम्मा जी बिल्कुल पेट भर जाता है। नहीं पेट भरता है, तो मम्मा ने खाना शुरू किया है, यम्मी है। और लेकिन आप ऐसे मोटे हो जाओगे। कोई बात नहीं होता है, आप भी मोटे हो जाओ, आ जाओ। मैं मोटे कुछ नहीं हूँ। और आज है हमारे डिनर में रोटी, तंदूरी रोटी, राजमा, कढ़ाई पनीर और सैलेड और रायता मैंने लिया नहीं क्योंकि सैलेड तो कुछ नहीं है। सैलेड नहीं है। और अनियन था वो लेके नहीं आए और रायता मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे कोल्ड है। अरे वाह, तो कुछ कोल्ड नहीं लगता, हॉट लगता। तो चलो अभी वीडियो को करो बंद, पहले खाते हैं खाना, उसके बाद मिलेंगे फ्रेंड्स से।